जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम हामिद हुसैन है। मेरी यूट्यूब चैनल हामिद सर कानपुर जिसमें आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो नियम समिति है, जिसके बारे में हम आज उल्लेख करेंगे। नियम समिति है क्या? ये एक ऐसी समिति है जो लोकसभा राज्यसभा दोनों में सम्मिलित है। मतलब लोकसभा में अलग और राज्यसभा में अलग। लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष उसका पदेन सभापति होता है या अध्यक्ष होता है, और राज्यसभा में उसका जो सभापति होता है वो इसका पदेन सभापति होता है। दोस्तों, इसमें हमने 4 पॉइंट क्लियर किए हैं। 4 पॉइंट के आधार पर हम बताएंगे कि नियम समिति है क्या, और इसका भी कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है, क्योंकि जितनी भी समितियां हैं सबका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए ही रखा गया है, जिससे कि फिर दोबारा उसका पुनर्गठन करके और समितियों में जो सदस्य में कमियां हो या कोई सदस्य ना सही हो तो दोबारा दूसरे सदस्य उनको जो है सम्मिलित किए जाएं, जिससे कि समिति और स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले पहला पॉइंट हम क्लियर करते हैं कि इस समिति का जो गठन है संसद के दोनों सदनों में होता है। पहला पॉइंट यह है कि इस समिति का गठन संसद के दोनों सदनों में होता है। दोनों सदन है कौन? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा हमारी निचली सदन है और राज्यसभा हमारा उच्च सदन है। ठीक है। अब इसमें आता है नंबर 2 पॉइंट कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको जोड़कर सदस्यों की जो संख्या होती है 15 होती है। मतलब लोकसभा में सदस्यों की संख्या जो होती है 15 होती है, वो भी लोकसभा अध्यक्ष को जोड़कर। और राज्यसभा में नेक्स्ट पॉइंट इसका जो है, राज्यसभा में जो इसका इस समिति में राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं वो सभापति को मिलाकर 16 सदस्य होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट ये है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपनी समिति का पदेन सभापति होता है, और जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वो अपनी समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। दोस्तों, इसको हमने बोर्ड में लिखा है। चारों पॉइंट में क्लियर करता हूं, देख के पढ़ता हूं। अभी तो मैंने ओरल बताया, देखते से देखिए कि नियम समिति है जिसमें नंबर 1 पॉइंट में इस समिति का गठन संसद के दोनों सदनों में होता है। दोनों सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। इसके बाद में इस समिति में लोकसभा में 15 सदस्य होते हैं, अध्यक्ष को मिलाकर। मतलब जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसको जोड़कर 15 सदस्य होते हैं। इसके बाद में इस समिति में राज्यसभा में सभापति और उपसभापति जोड़कर 16 सदस्य होते हैं। वैसे इसमें 15, इसमें 16 है। राज्यसभा में 16 सदस्य लिए जाते हैं, और जिसमें से जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा में मतलब राज्यसभा में सभापति और उपसभापति को जोड़कर 16 सदस्य होते हैं। इसके चौथा पॉइंट है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है और जो राज्यसभा का अध्यक्ष सभापति होता है वो अपने अपने सदन का पदेन सभापति होता है। मतलब राज्यसभा का जो अध्यक्ष होगा वो अपने इस समिति का जो है खुद अध्यक्ष होगा, और लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो इस समिति का स्वयं अध्यक्ष होगा। तो इस तरह ये जो है नियम समिति है, जो लोकसभा की अलग है और राज्यसभा की अलग है। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष उसका सभापति होता है, और राज्यसभा में राज्यसभा इसका सभापति होता है। सभापति उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों, इस तरह हमारी नियम समिति के जो 6 पॉइंट थे वो पूरे क्लियर। समितियां हमारी 6 प्रकार की थी, 6 को मैंने क्लियर कर दिया, पूरा एक एक बता दिया। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि इस समितियों को जो भी बच्चे पढ़ना चाहें आराम से पढ़ सकें और अपने जो है अध्ययन में बढ़ोतरी कर सकें। अपने अध्ययन में जो जो जानकारी उनको ज़रूरी है वो उनसे अच्छे से पढ़ सकें, क्योंकि इसके बाद मैं पीसीएस के और आईएएस और पीसीएस के जो सिलेबस है इंडियन पॉलिटी में, अब सिलेबस बाय सिलेबस पढ़ाऊंगा, एक एक पॉइंट क्लियर करके पढ़ाऊंगा, जिससे कि आप अच्छे से पढ़ सकें, आप अच्छे से इसको जानकारी ले सकें। पूरी डिटेल समेत पढ़ाऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन अब मैं डिटेल बाय डिटेल पढ़ाऊंगा, लेकिन अब सिलेबस बाय सिलेबस। अभी तो मैंने कुछ इधर उधर जो पॉइंट्स अच्छे लगे, जो होने चाहिए, वो मैं पॉइंट्स अभी मैं पढ़ा रहा था। अब मैं सिलेबस के सारे पॉइंट्स पढ़ाऊंगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो भी मैं सिलेबस पढ़ाऊं वो आप तक पहुंच सके। जय हिंद।